Hello students, welcome to the channel English 360. I am Dhiraj Garg and we had started chapter 4 from your class 12 English book Flamingo and the name of the chapter is the rat trap. और पहले पार्ट में हमने कवर किया था कि एक rat trap seller है who is a poor person who used to earn his livelihood by begging, by resorting to theft also, and he used to sell those rat traps also. And one day क्या होता है कि उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि ये पूरी दुनिया भी क्या है, दिस इज़ ऑल्सो लाइक ए रैट ट्रैप. ओके, जिस तरह से चूहे रैट ट्रैप के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मतलब कोई उनको जब लालच दिया जाता है चीज़ का या फिर ब्रेड का, उसी तरीके से जो ये दुनिया के अंदर लोग हैं वो भी क्या है, पैसे के लालच में कभी किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं. और जब चूहा कई बार फंस जाता है उस रैट ट्रैप के अंदर, उसी तरीके से वो भी अगर लालच में आते हैं तो उस प्रलोभन में फंस जाते हैं. तो ये सोचता है वो. और एक बार वो किसी रोड के साइड से गुजर रहा होता है तो वहाँ उसे एक आदमी का एक कॉटेज दिखाई देता है. तो वो वहाँ पे जाता है तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे अकेला रह रहा होता है. वो बताता है कि वो किसी टाइम में एक फार्मर हुआ करता था और अब वो सिर्फ एक गाय रखता है जिसका दूध बेचकर वो अपने ज़िंदगी चला रहा है. तो वो उसे खाना खिलाता है और उसके बाद उसे टोबैको का रोल भी देता है और फिर उसे वो बताता है कि उसने पिछले महीने 30 क्रोनर्स कमाए थे. तो वो उसे पैसे भी दिखा देता है कि उसने कहाँ विंडो के पास उसने रखे हुए थे वहाँ पाउच में. तो वो सुबह जब चला जाता है रैट ट्रैप सेलर उसके पास, रात को उसके पास ठहरता है और जो सुबह उसके मन में आता है कि मैं वहाँ से वो पैसे चुरा लूँ. वो दोनों ही घर से बाहर चले जाते हैं और रैट ट्रैप सेलर है वो आके वो जो विंडो का शीशा तोड़ के वो पैसे वहाँ से चुरा के चला जाता है. और वो काफ़ी खुश होता है, लेकिन वो डर जाता है कि मुझे रोड से नहीं जाना चाहिए वरना मुझे रिस्क हो सकता है, इसलिए वो जंगल में चला जाता है और वहाँ वो रास्ता भटक जाता है. और अब वो खुद सोचने लग जाता है कि जिस रैट ट्रैप की वो बात कर रहा था वो खुद आज उसके अंदर फंस गया है कि वो पैसे के लालच में काफ़ी परेशान हो गया. तभी उसको वहीं पास में ही जंगल के अंदर अंधेरा हो चला था, खतरा बढ़ चला था, तो उसे एक आयरन मिल दिखाई देती है. वहाँ कुछ हैमर स्ट्रोक्स की आवाज़ आती है तो वो वहाँ चला जाता है और वहाँ वो रहने की परमिशन मांगता है. तो वो लोग उसे मतलब परमिशन दे देते हैं. और उस आयरन मिल का जो मालिक था वो रात के इंस्पेक्शन पे आया हुआ था वहाँ देखने के लिए कि वर्क सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है. और आके वो देखता है और वो उसे मतलब उसे भ्रम हो जाता है. वो उसे अपना दोस्त सोच लेता है. मतलब जो वो बैगर है वो उसको देखकर जो आयरन मिल का मालिक है वो ये सोच लेता है कि ये शायद मेरा पुराना दोस्त है. रात के अंधेरे में उसे सही तरीके से देख नहीं पाता वो, और उसे कहता है कि नील जोल्फ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है. तो वो बैगर ये सोचता है कि अगर ये खुद मुझे नहीं पहचान पा रहा है तो मेरी क्या गलती है. और वो सोचता है कि शायद मैं इसे भ्रम में ही डाले रखूँ ताकि मुझे ये कुछ पैसे दे दे. तो अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. तो आयरन मास्टर उसे कहता है, अपना पुराना फ्रेंड समझ के कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से, सेना की टुकड़ी से रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था और तुम्हारे वो एक गलती थी. अगर मैं सर्विस में होता ना उस टाइम तो शायद ऐसी बात होने नहीं देता मैं. लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. लेकिन जो मैनर हाउस था, मैनर हाउस का मतलब जो बड़ा जमींदार का जो घर था, वहाँ जाना और एक पुराने साथी की तरह मतलब वो उसे रिसीव करेगा, उसका वेलकम करेगा जो रैमजो आयरन मिल का मालिक था. तो ये बात ट्रैम्प को उसको पैडलर को, उस आवारा आदमी को रास नहीं आई. उसको ये डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए जो उसने 30 क्रोनर्स चुराए थे. No, I could not think of it, he said, looking quite alarmed. तो वो बड़ा चिंतित होते हुए कहता है कि अरे नहीं मैं तो बिल्कुल इस बारे में सोच भी नहीं सकता, मतलब मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ घर पे. He thought of the 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. तो वो उन 30 क्रोनर्स के बारे में सोचने लगा. वो सोचने लगा कि अगर मैं मैनर के घर जाऊंगा तो जानबूझ के ऐसा होगा कि मैं शेर की गुफा में अपने आप को धकेल रहा हूँ. वो सिर्फ वहाँ पे कुछ देर के लिए सोने आया था और उसके बाद मतलब बच निकलने आया था बिना किसी को भेद लगे. इनकॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब किसी को पता लगे बिना. वो सोच रहा था कि मैं रात वहाँ पे स्पेंड कर लूँगा और उस फोर्ज के अंदर, और फिर सुबह किसी को पता चले बिना मैं वहाँ से खिसक जाऊँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा. लेकिन अब जब आयरन मास्टर ने उसे अपने घर ले जाने की बात कही तो वो इस बात से थोड़ा वरिड हो गया. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. तो आयरन मास्टर को ये लगा कि शायद ये एम्बेरस फील कर रहा है अपने इन खराब कपड़ों के कारण. तो वो उसे क्या कहता है, उसे अश्योर करने के लिए कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर. ही सेड, Elizabeth is dead and as you may have already heard, my boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster.
तो आयरन मास्टर उसे कहता है कि अरे ऐसा मत समझो कि मेरा घर बहुत ज़्यादा बढ़िया है कि तुम वहाँ पे नहीं आ सकते इन कपड़ों में। तुम्हें पता है एलिज़ाबेथ, तो शायद तुम्हें पता भी होगा कि एलिज़ाबेथ की डेथ हो चुकी है। एलिज़ाबेथ शायद उसकी वाइफ थी, और मेरे लड़के दोनों अब्रॉड जा चुके हैं, और घर पे मैं और मेरी बड़ी बेटी के अलावा और कोई नहीं रहता। और हम बातें ही कर रहे थे कि देखो कितनी बुरी बात है, क्रिसमस के मौके पे हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। अब तुम हमारे साथ घर चलोगे और क्रिसमस फूड जो है तुम्हारी कंपनी में थोड़ा जल्दी गायब हो जाएगा, मतलब तुम उसमें हमारी हेल्प करोगे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन। लेकिन स्ट्रेंजर ने मना किया, फिर मना किया और फिर मना किया, और आयरन मास्टर को लगा कि शायद उसे हार माननी पड़ेगी। It looks as though Captain Von Stahl preferred to stay with you tonight, Sergeant Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. तो वहाँ जो मास्टर ब्लैकस्मिथ जो लोहार वहाँ पे बैठा हुआ था, उसका नाम था सर्जेंट स्टॉर्म। तो वो उसे बोलता है, आयरन मास्टर कहता है कि लगता है कि कैप्टन वॉन स्टॉल जो है आज तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करेंगे, और ये कह के वो मुड़ जाता है घर जाने के लिए। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. लेकिन जाते जाते वो हंसने लग जाता है खुद से आयरन मास्टर, और जो ब्लैक स्मिथ वहाँ पे बैठा होता जो उसे अच्छे से समझता था, वो समझ गया था कि उसने अपना लास्ट वर्ड अभी नहीं बोला है। मतलब आयरन मास्टर ने हार नहीं मानी है कि ये इसे जो है पैडलर इसको घर लेके ही जाएगा। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the iron master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. तो देखिए आधा घंटा भी नहीं बीता था आयरन मास्टर को गए हुए, तो फिर से उन्होंने बाहर एक गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी फोर्ज के बाहर, और एक नया मेहमान इस बार आया। लेकिन इस बार ये आयरन मास्टर नहीं था, उसने अपनी बेटी को भेजा था, शायद ये सोचते हुए कि उसकी बेटी के अंदर किसी को परसुएड करने की पावर उससे ज़्यादा है, मतलब वो उसे मना लेगी घर आने के लिए। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. तो देखिए वो जो है एंटर करती है उस फोर्स के अंदर, और एक साथ उसके एक नौकर होता है, वैलेट होता है, और वो अपने आर्म्स में जो नौकर है उसने क्या लिया हुआ था, एक बड़ा सा फर का कोट लिया हुआ था। वो लड़की कोई ज़्यादा सुंदर नहीं थी, और लेकिन वो मोडेस्ट थी, बड़ी मतलब विनम्र थी, और मतलब काफ़ी शाई लग रही थी। इन द फोर्स एवरीथिंग वो जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। और फोर्स के अंदर सारी चीज़ें वैसी ही थी जैसे कि शाम के टाइम थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। तो जैसे वो पहले पैडलर आया था, जिस तरह उस टाइम सिचुएशन थी, वही सिचुएशन अभी थी फोर्स के अंदर की। जो मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका जो अप्रेंटिस जो उसका सहायक था, वो अभी भी बेंच पे बैठे हुए थे। आयरन और चारकोल जो थे अभी भी भट्टी के अंदर दहक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of big iron under his head and his hat pulled down over his eyes. और जो वो स्ट्रेंजर था, जो पैडलर था, वो फर्श के ऊपर लेट गया था। वहाँ पे एक उसने पिग आयरन जो था वो अपने सिर के नीचे पिलो के तौर पे यूज़ कर लिया था, और अपना जो हेड था वो अपनी आइज़ के ऊपर ढक लिया था उसने। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. और जैसे ही उस लड़की ने उसको देखा, वो उसके पास गई और उसका हैट उसने उठा दिया। The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो वो आदमी जो था उसको बड़ी ही आप ये कह सकते हो कि आप कह सकते हो उसकी नींद बहुत जल्दी टूट जाया करती थी, बड़ा ही वो इस तरह से सोता था। और जैसे ही उसने देखा कि किसने हैट उठाया, वो एकदम से उछला और काफ़ी डर गया था वो। My name is Adela Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है, मेरे पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ फोर्स में सोना चाहते हैं आज रात, तो मैंने उनसे परमिशन लेके मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। मुझे दुख है कैप्टन कि आप इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he had stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. तो वो उसकी तरफ बड़े दयालुता से देखती है, दया की भावना से देखती है अपनी हैवी आइज से, और फिर उसको लगता है कि वो आदमी शायद डरा हुआ है। तो वो सोचती है कि या तो इसने कुछ चुराया या ये जेल से भाग गया। और फिर वो कहती है देखिए कैप्टन, इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि जिस तरीके से आप मेरे साथ चलेंगे उसी तरीके से फ्रीली आपको जाने भी दिया जाएगा। केवल इतनी आपसे प्रार्थना है कि आप क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस की संध्या पे हमारे साथ
आप रुक जाइए। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेट रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। तो उसने बड़े ही एक फ्रेंडली मैनर में ये बातें कही और इस बात से जो था रेट रैप पैडलर था उसको शायद उस लड़की पे विश्वास हुआ। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी योरसेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। तो वो उस जवाब में कहता है कि मुझे, मैं ये बात सोच भी नहीं सकता था कि मिस आप खुद कष्ट उठाएंगी यहाँ आने का, मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his legs and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much a glance. तो उसने उस नौकर से वो जो फ़र कोट था वो एक्सेप्ट कर लिया और जो कि नौकर ने उसे मतलब अभिवादन के साथ दिया था, और उसने अपने जो फटे पुराने कपड़े थे उसके ऊपर वो डाल लिया और उस यंग लेडी के पीछे पीछे कैरेज की तरफ चल पड़ा। और वो जो ब्लैक स्मिथ थे वो हक्के बक्के रह गए, देखते रह गए कि इस भिखारी को आप ये कह सकते हो या फिर इस पैडलर को वो घर लेके जा रहे हैं, और वो उसने उनकी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा पैडलर ने, और वो लोग बड़े हैरानी में उसे देखते रह गए। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड डेविल फोरबोर्डिंग्स। और जब वो ज़मींदार के घर, जब वो उस आयरन मास्टर के घर जा रहा था तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। फोरबोर्डिंग्स आप कह सकते हो कि ख्याल। Why the devil did I take that fellow's money, he thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. तो वो कहता है कि मैंने उस आदमी के पैसे लिए ही क्यों, अब मैं ऐसे जाल में फंस चुका हूँ कि इससे मैं बाहर नहीं आ सकता। The next day was Christmas Eve and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगला दिन जो था वो क्रिसमस ईव था और आयरन मास्टर जब ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आए तो मतलब अपने उस पुराने जो है फौज के, आप ये कह सकते हो या आर्मी के साथी के बारे में सोचने लगे बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ, जो अचानक अनएक्सपेक्टेडली उनसे मतलब उसका मिलना हो गया था उनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, मतलब लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स का मतलब थोड़ा सा हेल्दी हो जाए ये, ठीक है। और उसकी बेटी जो कि टेबल पे थोड़ा मतलब कोई काम कर रही थी, बिजी थी, वो अपनी बेटी से कहता है ये बात। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड रैप्स। और फिर कहता है हमें ये देखना होगा कि हम इसके लिए कोई काम ढूंढें, कि हम ये नहीं चाहते कि इस तरीके से ये रेड रैप्स बेचता इधर उधर घूमता फिरे। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज डैड सेड द डॉटर। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। तो वो कहती है कि देखो कितनी अजीब बात है कि उसके साथ जो इतना बुरा हुआ, उसका दौर ऐसा पलटा कि उसका ख़राब टाइम आ गया, लेकिन पिछली रात जो थी मतलब मुझे उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दी कि वो कभी एक एजुकेटेड मैन, जैसे आप कह रहे हो कि आपका वो ओल्ड कॉमरेड है, वो पुराना साथी है आपका रेजिमेंट का, तो मुझे लगा नहीं उसको देखे कि वो कभी एजुकेटेड मैन रहा होगा। तो आयरन मास्टर कहता है यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। तो वो कहता है कि मेरी छोटी बच्ची तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, जैसे ही वो अपने आप को क्लीन करेगा, ड्रेसअप करेगा, तो तुम्हें वो एक अलग ही इंसान नज़र आएगा। हाँ, कल रात तो वो क्या था, एम्बेरस फील कर रहा था, और जैसे ही मतलब उसके ट्रैम्प में क्लोथ्स है वो चले जाएंगे, मतलब उसने जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे वो चले जाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेगा तो उसके जो ट्रैम्प मैनर्स है, जो तुम्हें वो अनएजुकेटेड लगा था, वो मैनर्स भी उसके चले जाएंगे उन कपड़ों के साथ। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. तो देखिए, अब जैसे ही उसने ये कहा तो दरवाज़ा खुला और स्ट्रेंजर अंदर आया। अब वो बिल्कुल मतलब क्लीन था उसने और वेल ड्रेस था। वैलेट ने उसे नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे, उसे उसकी शेव कर दी थी, और अब उसने अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे जो कि आयरन मास्टर के कपड़े थे, और उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी स्टार्स कॉलर वाली, और शूज़ पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. लेकिन अब उसका जो गेस्ट था वो वेल ग्रूम था, उसने शेव वगैरह कर ली थी, तो आयरन मास्टर खुश नहीं हुआ बिल्कुल भी। वो त्योरियाँ चढ़ा के उसकी तरफ देखने लगा, और अब उसे ये एहसास हुआ कि अब उसे समझ आ रहा था कि जिस इंसान को उसने भट्टी के पास रिफ्लेक्शन में मतलब अपना
फ्रेंड समझ लिया था, तो शायद उसने जो मिस्टेक वहाँ की थी और अब वो पूरी दिन की खुली रोशनी में उसे देख रहा है, तो दोबारा वो उस मिस्टेक को मतलब उससे नहीं हो सकती थी। अब पहले उसने गलती से उसे अपना दोस्त पहचान मान लिया था, लेकिन अब उसे स्पष्ट नज़र आया था कि ये उसका दोस्त नहीं है। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। वो बड़े गुस्से से कहता है इसका क्या मतलब है। मतलब वो उससे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि मैं धोखा खा गया, तुम्हें अपना दोस्त समझ के घर ले आया, लेकिन तुम तो मुझे बता सकते थे। वो गर्ज के कहता है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। स्ट्रेंजर ने कोई भी कोशिश नहीं की अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की, डिसिमुलेट करने की। उसने तुरंत कह दिया, सोच लिया कि जो उसकी शान और शौकत है वो सारी अब उसका खात्मा हो गया, मतलब अब उसकी पोल खुल गई है। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the force. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. तो वो कहता है कि सर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैंने तो कुछ भी होने का दिखावा ही नहीं किया था। मैंने तो दिखा रहा था कि मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपसे याचिका की थी कि मुझे वहीं रहने दिया जाए फोर्स में, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि मैं मेरे फटे पुराने कपड़े पहन लूँ और यहाँ से चला जाऊँ। Well, it was not quite honest either, you must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in this matter. The iron master hesitating a little, he said. तो आयरन मास्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता कि ये तुम्हारी तरफ से ईमानदारी नहीं थी, तुम्हें ये बात माननी चाहिए, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि इस बात में हम शेरिफ का ओपिनियन ले लें। शेरिफ का मतलब यहाँ पे पुलिस पर्सन, ठीक है। तो वो उसे इनडायरेक्टली बता रहा है कि मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। द ट्रैम्प टूक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। वो ट्रैम्प जो था वो तो एक कदम आगे बढ़ा, तो जोर से उसने अपनी फिस्ट जो है वो टेबल पे दे मारी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rains and bits of porks set out to drag a poor fellow. तो कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि चीज़ें कैसी है। ये दुनिया और कुछ भी नहीं, एक बड़ा सा पिंजरा है। सारी चीज़ें आपको ऑफर इसलिए की जाती है ताकि आप उस पिंजरे में फंस सको, जैसे कि पनीर के टुकड़े, पनीर के छिलके और जो मांस के टुकड़े हैं छोटे छोटे, ठीक है, ताकि किसी गरीब आदमी को धकेला जा सके उसके अंदर, उस जाल के अंदर, उस मुसीबत के अंदर। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. तो कहता है कि अगर आप शेरिफ आता है, अगर पुलिसमैन आता है और मुझे जेल में डाल देता है, तो मिस्टर आयरन मास्टर तुम भी याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें भी एक बड़ा जो है मांस का टुकड़ा चाहिएगा। मतलब तुम्हारी भी कोई इच्छाएं होगी, तुम उसके लिए कोशिश करोगे और तुम भी इस जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। आयरन मास्टर इस बात से हंसने लग जाता है। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. तो कहता है इतना बुरा भी नहीं बोला तुमने ये जो बात बोली है, ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्रिसमस ईव पे हमें शेरिफ को अकेले ही छोड़ देना चाहिए। मतलब वो अब उसने कह दिया कि वो पुलिस को नहीं बुलाएगा, लेकिन तुम क्या करो, यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी यहाँ से निकल लो। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go, and with that she went and closed the door. लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाला होता है, उसकी बेटी आ जाती है आयरन मास्टर की, और वो कहती है कि मुझे लगता है कि उसे आज हमारे पास ठहरना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। और उसके बाद वो जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। What in the world are you doing? said the father. उसके पापा हैरान होते कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो बेटी? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. तो वो लड़की वहाँ पे बड़ी एम्बेरस सी फील हुई, मतलब खड़ी रही, और उसको समझ ही नहीं आया कि वो उस बात का क्या जवाब दे। उस सुबह वो बड़ी खुश थी क्योंकि उसको बड़ा आज घर जैसा फील हो रहा था, बड़ा क्रिसमस के जैसा फील हो रहा था, क्योंकि वो उस गरीब बेचारे भूखे इंसान के लिए वो बनाने वाली थी चीज़ें, इसलिए उसे अच्छा फील हो रहा था। और वो इन सभी बातों के सपने जो सजाए हुए थे कि इसके साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे, वो इन बातों को एकदम से अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकती थी, इसलिए उसने उस बेघर आदमी के लिए, उस आवारा आदमी के लिए उसने इंटरसीड किया था, मतलब बोली थी बीच में वो। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. तो कहती है कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। वो लड़की कहती है कि वो पूरा साल चलता रहता है और एक भी पूरे गांव में या आसपास के इलाके में ऐसा घर नहीं है, ऐसा जगह नहीं है जहाँ उसका स्वागत किया जाता हो, जहाँ उसे घर के जैसा फील करवाया जाता हो। जहाँ भी वो जाता है उसे भगा दिया जाता है।
Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. हमेशा उसको डर रहता है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक दिन वो कम से कम शांति से हमारे साथ बिताए, कम से कम साल में एक दिन तो वो अच्छे से बिता सकता है. The Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. तो आयरन मास्टर अपनी दाढ़ी के अंदर ही कुछ जैसे बोल के रह गया, धीरे से बुड़बड़ा के. वो अपनी बेटी का अपोज नहीं कर पाया, उसका विरोध नहीं कर पाया इस बात में. It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. वो कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि ये गलती थी उसकी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक इंसान को जिसको हमने प्रॉमिस किया है कि वो हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, हमारी कंपनी में रहेगा, उसको हम इस तरीके से मतलब अपने घर से जाने के लिए कह दें, ठीक है, जिसे खुद ही हमने बुलाया है, तो ये अच्छा नहीं लगता. You do preach worse than a parson, said the Iron Master. I only hope you won't have to regret this. तो आयरन मास्टर कहता है तुम तो एक जो ये प्रीस्ट होते हैं ना, इससे भी बुरा उपदेश देती हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए पछताना ना पड़े तुम्हारे इस फैसले के लिए. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. तो उस लड़की ने क्या किया, उस स्ट्रेंजर को का हाथ पकड़ा और उसे टेबल के पास ले गई. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. जब उस लड़की ने देखा कि उसके पापा ने उसकी बात मान लिया, हार मान लिया उन्होंने, तो वो उसे वहाँ टेबल के पास ले जाके कहती है कि तुम बैठ जाओ और खाना खा लो. The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. तो rat trap वाले आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो बैठ गया और खाना खाने लगा. Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? और बार बार वो उस लड़की की तरफ ही देखे जा रहा था कि उसने क्यों उसके लिए बीच बचाव किया था, क्यों उसके पक्ष में बोली थी वो लड़की, आखिर ऐसा उसने क्यों किया, क्या बात हो सकती है इसके पीछे. After that Christmas Eve at Ramsau passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did not nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsau. तो देखिए उसके बाद जो था क्रिसमस ये उसी तरीके से गुजरी रैमजो में जैसे हर बार गुजरती है. स्ट्रेंजर ने कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं की उन लोगों के लिए, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, बस वो सोता रहा. दोपहर से पहले भी वो गेस्ट रूम के अंदर एक सोफ़ा था, वहाँ पे काफ़ी देर तक सोता रहा. उसके बाद उन लोगों ने उसे दोपहर को उठाया ताकि वो क्रिसमस का जो खाना है उसमें अपना शेयर ले सके. उसके बाद वो फिर से सो गया, और ऐसा लग रहा था कि जैसी नींद उसको रैमजो में आई थी, जितना क्वाइटली कितना सेफली, ऐसा वो काफ़ी बरसों तक से नहीं सोया था. In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him, but after that he disappeared again. 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. शाम के टाइम जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया तो उन्होंने उसे फिर से उठाया. वो वहाँ पे ड्राइंग रूम में कुछ देर खड़ा रहा और ऐसा लग रहा था जैसे कि कैंडल लाइट उसकी आंखों को हर्ट कर रही थी, क्योंकि वो पलके झपका रहा था. उसके बाद वो फिर से गायब हो जाता है. 2 घंटे बाद उसे फिर से उठाया जाता है. उसके बाद उसे नीचे जाना पड़ा डाइनिंग रूम में, और क्रिसमस के जो फिश और पोरिज थे वो उसे वहाँ पे जाके उसने खाए. As soon as they got up from the table and went around to each one present and said thank you and good night, but when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed again. तो जैसे ही वो लोग टेबल से खड़े हुए और एक दूसरे को जाके मतलब थैंक यू बोलने लगे, गुड नाइट बोलने लगे, तो वो आदमी जब उस लड़की के पास आया तो उस लड़की ने उसे बताया कि मेरे पापा का ये इंटेंशन है कि जो सूट आपने डाला हुआ है ना उनका, वो अब आप ही रख लीजिए, हमारी तरफ से आपके लिए वो क्या होगा, क्रिसमस का प्रेजेंट होगा, आपको लौटाने की इसे ज़रूरत नहीं है. और अगले साल भी आप क्रिसमस ये अगर एक ऐसी जगह स्पेंड करना चाहो जहाँ आपको शांति मिले और कोई किसी तरह की बुराई आप पे मतलब नहीं आएगी, ठीक है, आपका कुछ भी हार्म नहीं होगा, तो आपका फिर से यहाँ पे स्वागत किया जाएगा. मतलब अगर आपको लगता है आप सुकून से कहीं पे बिताना चाहते हो क्रिसमस ईव, तो फिर से हमारे साथ अगले साल भी आप क्रिसमस के मौके पे आ सकते हो. The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. तो रैट ट्रैप वाले आदमी ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, वो बल्कि वो बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ उस लड़की की तरफ देखता रह गया. The next morning the Iron Master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service.
देयर गेस्ट वॉज स्टिल asleep एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। अगली सुबह आयरन मास्टर उसकी बेटी जो वो जल्दी उठ गई अपनी क्रिसमस सर्विस के लिए जाने के लिए चर्च। उनका गेस्ट जो था वो अभी भी सोया हुआ था और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. और 10 बजे के करीब जब वो चर्च से अपनी सर्विस से अपने प्रेयर्स करके वापस आ रहे थे तो उस लड़की का जो चेहरा था वो उदासी से लटका हुआ था। At church she had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च पे उनको ये बात पता चली थी कि आयरन वर्क्स का जो था ना एक पुराना किसान कोई था, उसे एक आदमी ने लूट लिया था जो क्या बेच रहा था, रेड ट्रैप्स बेच रहा था। येस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड हर फादर, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। तो आते वक्त उस लड़की के पापा उसे डांट रहे थे क्योंकि उस लड़की ने ही जिद करके उसे घर रखने की बात कही थी। तो उसके फादर जो थे आयरन मास्टर वो कह रहे थे कि हाँ बहुत भले आदमी को तुमने घर में जगह दी है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि घर के अंदर हमारी कपबोर्ड में कितनी सिल्वर स्पून्स बाकी रह गई होगी अब तक। मतलब उनको ये डर था कि शायद वो उनके घर से भी कुछ चोरी करके चला जाएगा। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. तो जो गाड़ी थी वो अभी रुकी ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उसके उनके घर के आगे। तो आयरन मास्टर ने उस नौकर से कहा कहते क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी यहाँ पे है। He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. तो आयरन मास्टर उस नौकर से कहता है कि मैंने सुना है चर्च में कि वो आदमी थीफ है, चोर है। तो उसके नौकर ने कहा कि सर वो चला तो गया लेकिन वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया। ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विल्मनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। बल्कि इसके विपरीत उसने तो कुछ छोड़ा है, यहाँ पे एक पैकेज छोड़ के गया है और ये कह के गया है कि अगर मिस विल्मनसन उसे मतलब एक्सेप्ट कर ले क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पे तो वो उनकी दयालुता होगी, मतलब उनका एहसान होगा अगर वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेगी तो। The young girl opened the package which was so badly done so up that the contents came into the view at once. उस यंग गर्ल ने वो पैकेज खोला और इतना बुरी तरीके से उसकी पैकेजिंग की गई थी कि एकदम से ही मतलब उसको हाथ लगाते उसका कंटेंट सामने आ गया। She gave a little cry of joy. वो खुशी के मारे थोड़ा चिल्ला दी वो लड़की। She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. तो उससे क्या दिखाई दिया, उसके अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप दिखाई दिया उस पैकेज के अंदर, और उसके अंदर 3 जो थे मुड़े हुए 10 क्रोनर्स के नोट्स थे जो उसने वहाँ से चुराए थे उस क्रॉफ्टर से। और यही नहीं, वो एक वहाँ पे लेटर भी लिखा हुआ था जो बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या लिखा था उसने? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has a money pouch hanging on the window frame as a bait for the poor wanderers. तो उसने लिखा कि ऑनर्ड और नोबल मिस, आप मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आई है पूरे दिन जैसे कि मैं सचमुच का कैप्टन हूँ, तो मैं भी आपके साथ अच्छे से पेश आना चाहता हूँ जैसा कि मैं सच का कैप्टन हूँ ये समझ के, क्योंकि मैं आपको इस क्रिसमस के मौके पे एक चोर के द्वारा एम्बेरस करना नहीं चाहता कि आपने तो मुझे कैप्टन मान के मेरी सेवा की, जिस तरीके से इज्जत बख्शी, तो मैं आपको एक चोर बन के कैसे आपको धोखा दे सकता था। तो और आप ये जो पैसा है ना उस ओल्ड क्रॉफ्टर को, उस ओल्ड मैन को लौटा सकते हो जिसका रोड साइड पे घर है और जिसने अपनी विंडो फ्रेम में वो पाउच लटका रखी है मनी की, जो कि एक लालच है पुअर वॉन्डरर्स के लिए, जो गरीब लोग वहाँ से घूमते रहते हैं उनके प्रलोभन के लिए उन्होंने वो लटकाया हुआ है। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to the captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Von Stahl. तो बताइए इसके अंदर जो रेड ट्रैप है वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है एक चूहे की तरफ से, जो कि इस दुनिया के रेड ट्रैप में खो जाता अगर उसे एक कैप्टन का स्टेटस ना दिया होता आपने, और क्यों वो स्टेटस देने से मुझे अपने आप को उस चोर का जो एक ये कह सकता हूँ कि जो मैं चोर था उस बात से मुझे मुक्ति मिल गई, मुझे आज़ादी मिल गई। मतलब आपने मुझे कैप्टन बना के इतना रिस्पेक्ट दिया कि मेरे अंदर का चोर जो है वो मर गया उस बात से। बड़ी फ्रेंडशिप और हाई रिगार्ड के साथ लिखा हुआ कैप्टन वॉन स्टॉल। तो देखिए वो रेड ट्रैप सेलर है वो साइन करता है कैप्टन वॉन स्टॉल, मतलब उस लड़की ने इतना उनका ख्याल रखा, ठीक है। तो कहते हैं कि इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई होती है जिसे प्यार और समझ से जिसे जगाया जा सकता है। और एक और ये कि इंसान अकेला है, हर इस कहानी में यू विल फाइंड मैनी कैरेक्टर्स हु आर लोनली, और जो सोच रहे हैं कि कोई ना कोई उन्हें सहारा मिल जाए। रेड ट्रैप सेलर अकेला है, जो क्रॉफ्टर था वो अकेला था, ताकि जब वो रेड ट्रैप सेलर उसके पास गया तो वो काफ़ी खुश होता है।
ये आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर दे वर अलोन, और वो चाह रहे थे कि कोई किसी न किसी की कंपनी मिल जाए, ठीक है। तो ह्यूमन की ये नीड है कि वो मतलब बॉन्ड और कनेक्टेडनेस दूसरों से एस्टैब्लिश करना चाहता है। सो दिस वॉज योर चैप्टर द रैट ट्रैप। I hope that you have understood this. Thank you for watching, and if you like this video then do subscribe my channel English 360.